क्या दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है? तो बात को समझ, सॉल्यूशन समझ भाई। किस क्रम में जोड़ रहा है? श्रेणी क्रम में। तो भैया श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो बताओ R1 प्लस R2 यही तो होगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये कितना दिया है? 25 ओम दिया है कि नहीं? है ना। और क्या बोला है? नहीं यार, इनको समांतर क्रम में जोड़ने पे कितना आ रहा है? 4 ओम। समांतर क्रम में मैंने बताया हूं भाई क्या होता है, R1 R2 बटे, हाँ यार वो बोल तो दिया है यार, देख वेन टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अब 2 बोला है तो 3 में काहे के लूं भाई। R1 प्लस कितना दिया है? क्या यही आएगा क्या? आप कहोगे सर हमको फार्मूला ही नहीं पता है। तो भैया सीरीज के लिए हमने पढ़ाया है, सीरीज के लिए होता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस, जब 2 रहेंगे तो 3 रहेंगे तो इससे जुड़ता चला जाएगा, है कि नहीं। और अगर हम बात करें पैरेलल के लिए, पैरेलल बोले तो समांतर, है कि नहीं। समांतर के लिए पता ही नहीं पता है तो भैया उसके लिए लिखाया हूं मैं ये R1 R2 बटे R1 प्लस R2। हमने बताया था ये बहुत काम देगा, है कि नहीं। जब 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट माने तुल्य, समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अब यहाँ पे देखिए ये तो प्रश्न में दे रखा है कि नहीं, ये दोनों दिया था कि नहीं दिया था? दिया है। अब यहाँ पे देखिए R1 प्लस R2 कितना दिया है? 25। R1 R2 बटे R1 प्लस R2 कितना दिया है? 4, है कि नहीं। हमको चाहिए क्या, पता है क्या चाहिए? R1 बराबर क्वेश्चन मार्क है, और क्या है? R2 बराबर क्वेश्चन मार्क है। यही तो बोला है ना भाई, प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, दोनों समीकरण लेके मैं चल रहा हूं। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है, समीकरण 1 व 2 से लगाऊंगा मैं, समीकरण 1 व 2 से, बहुत ध्यान समझिएगा। R1 R2 है, इसको मैं लिख रहा हूं R1 R2, ऐसे कैसे मैंने लिख लिया। अभी फिलहाल R1 प्लस R2 है नीचे, इसके बराबर क्या दिया है? 25 दिया है कि नहीं। और बराबर कितना है? 4 है। कोई दिक्कत की बात है क्या? यहां से मैं निकालने वाला हूं R1 R2, कितना गुणा हो जाएगा? क्या 100 ओम आ जाएगा। कोई समस्या है? नहीं है। अब देखिए R1 प्लस R2 हमको पता है, कहीं से R1 माइनस R2 पता चल जाए तो क्या दोनों को सॉल्व करके R1 R2 निकाल सकते हैं क्या? निकलेगा ना। तो इसके लिए हमने बहुत पहले आपको पढ़ाया था भाई, कहोगे सर हमको याद ही नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ना फिर से बोलो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, है कि नहीं। अब एक चीज और समझना है, अगर मैं चाहूं तो इसकी जगह पे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूं क्या? है ना। अब यहाँ पे अगर इसको फिर से विस्तार करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और माइनस 2ab खत्म हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे माइनस 4ab करना पड़ेगा, है कि नहीं। कहोगे सर ये कैसे हो गया, ऐसा कुछ है क्या? तो चलो यहाँ से हम पहले लिखते हैं माइनस 2ab, फिर लिखते हैं माइनस 2ab। अब कोई दिक्कत? भाई ये पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो ये पूरा आएगा, है कि नहीं। नहीं करके देखो, मतलब ये पूरा सॉल्व इतना लगाएगा, है ना। या कह सकता हूं कि मैं यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। और ये सब फार्मूले मैंने पढ़ाया यार मैथ में, जब मैंने वो पढ़ा रहा था तो क्या क्या बहुपद पढ़ा रहा था तब।
इसको सॉल्व करोगे तो यही नहीं आएगा क्या, आएगा ना। तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या रख दिया मैंने, यही पूरा तो रख दिया ना, और ये -2 भी था, मैंने ऐसे लिख लिया। समझते रहे भाई, नहीं बाद में कहेगा भाई मेरे को समझ में नहीं आया। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब ये दोनों जोड़ के माइनस कितना हो जाएगा 4ab। कोई समस्या है क्या, कहोगे सर ये क्यों ला रहे हो, क्योंकि भैया हमको a माइनस बी अर्थात r1 माइनस r2 लाना है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें किसी को। चलो अब देखते रहिएगा, बहुत सिंपल है, मैं इसी को अप्लाई कर रहा हूँ। क्या करूँगा मैं, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर है कि नहीं, देखो बराबर क्या लिख दूं, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 4r1 r2। कोई समस्या हो तो बताओ। कहाँ से ये चीज आया, यहाँ से आया है कि नहीं। अब समझो तुम लोग, क्या r1 प्लस r2 पता है क्या, कितना है 25 का क्या कर दूं, फिर -4 है 4 लिख लो। r1 r2 दिया है क्या, कितना दिया है, ये निकाल चुका हूं भाई समीकरण नंबर 3 में, है कि नहीं। अब 25 स्क्वायर करो, हाँ कितना होता है 625 माइनस, अब 625 में से 400 घटाओ कितना आएगा 225, किसके बराबर आया, r1 माइनस r2 का, लेकिन हमको चाहिए क्या यार, इसको मिटा देना, कोई दिक्कत। अब ये किसका स्क्वायर है, बताओ यार, बाकी सबको लगता है सांप सूंघ गया है कितने का है, 15 का है, तो ये 15 आ गया, है कि नहीं। इसको समीकरण 4 बना लेता हूं। अगर तुम लोग समीकरण 4 और समीकरण 1 को सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है r1 r2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा आगे समीकरण 1 हुआ किससे 4। ऐसा लिखने के बाद क्या है कि यार चाहे तो मैं जोड़ दूं, चाहे तो मैं घटा दूं, चाहे गुणा कर दूं, चाहे भाग कर दूं, मेरी बात समझे नहीं समझा। अब देखिए ना, यहाँ r1 प्लस r2 है, यहाँ r1 माइनस r2 है, तो मेरे ख्याल से दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा, r2 r2 चल बसेंगे, है कि नहीं। तो बचेगा क्या है r1 प्लस r1, यानी कि 2r1 हो जाएगा क्या डायरेक्ट। भाई देखना r2 यहाँ भी है, r2 यहाँ भी है, यहाँ माइनस से यहाँ प्लस में है तो कट जाएगा, दोनों को जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे r1 है, यहाँ पे r1 है, मिलके कितना हो जाएगा 2r1। उधर 15 है, उधर कितना है 25 है, 15 25 जोड़ो भाई, कन्फर्म है। चलो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यार हमको r1 मिल गया, कितना मिल गया 20 ओम। अब बताओ अगर r1 मिल गया तो r2 नहीं मिलेगा क्या, r1 मान उठा के रख दो, किसमें समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे तो 4 में रख दो, 1 में रख दो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। तो मैं लिखने वाला हूं बच्चा समीकरण 1 से, है कि नहीं। r1 जगह कितना रखूंगा 20 प्लस बराबर कितना, कोई समस्या है क्या, अभी 20 उधर भेजो तो बताओ r2 बराबर कितना आएगा, इधर 20 उधर जाके, है कि नहीं। अब r1 r2 आ गया, आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़िए 25 आएगा, जोड़िए 20 और 5 आप इनको समांतर क्रम में जोड़िए 4 ओम आएगा, है कि नहीं। तो यही मुझसे पूछा था कि भाई दो प्रतिरोध दिए गए हैं, अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य कितना आता है 25 ओम का, समांतर क्रम जोड़ते हो तो कितना आता है 4 ओम का। बोला अभी प्रतिरोध बताइए क्या होंगे दोनों, है कि नहीं। तो मैंने ऐसे निकाल दिया, r1 प्लस r2 दिया था 25 ओम मैंने रख दिया, और ये श्रेणी क्रम में था, ये समांतर क्रम में मैंने रख दिया, है कि नहीं। यहाँ से दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया तो r1 r2 मेरे को मिल गया। उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटी का यही अकेले किया हूँ बस, है कि नहीं, क्योंकि हमको r1 प्लस r2 पता था, निकालना क्या है r1 माइनस r2, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया r1 माइनस r2। अब समीकरण नंबर 40 को बना लिया, समीकरण 1 को सॉल्व कर लिया, r1 r2 को मान आ गया। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं हो तो नोट डाउन कर लो। r1 प्लस r2 कितना दिया है 25 दिया कि नहीं दिया है ना। और r1 r2 कितना निकाला था मैंने
R1 R2 की निकाला था 100, है कि नहीं? कोई समस्या है क्या? अब देख, यहां से R1 R2 है ना, थोड़ा इसको सॉल्व कर ले। तो R1 बराबर निकाल ले। R1 बराबर कितना आएगा? 100 बटे R2, है कि नहीं? अब ये जो R2 है ना, इसको उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दे। तो R1 की जगह पे क्या रख देगा? 100 बटे R2, फिर प्लस क्या है? R2 बराबर कितना है? 25। समझा कि नहीं समझा? भाई देख, R1 प्लस R2 दिया था 25, R1 इंटू R2 बराबर अभी 100 निकाला था, तो यहाँ से मैंने R1 ऐसे रहने दिया, R2 उधर भेज दिया, तो R1 बराबर 100 बटे कितना हो गया? R2। अब ये जो है समीकरण 1 में रखना है, तो R1 की जगह पे क्या रखूंगा? 100 बटे R2, फिर प्लस क्या है? R2। ए भैया अरे शांत रहा, ये हो गया ना 25। इसको जाके उड़ा कर दे भाई। 100 प्लस कितना हो जाएगा? R2 का स्क्वायर पूरे बटे R2 बराबर कितना? कोई समस्या है? इसको उधर भेज दो यार, है कि नहीं? ये उधर गया। 100 प्लस R2 का क्या स्क्वायर बराबर कितना? कोई समस्या? पहले इसको लिख ले यार, R2 का स्क्वायर, उसको उधर लेके आओ, -25 R2 प्लस 100 बराबर। अभी क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। 100 एक अन्नम 100, 100 को 2 भाग बांटेगा, 20 पंजे 100, है कि नहीं? R2 स्क्वायर माइनस 20 R2 माइनस 5 R2 प्लस 100, है कि नहीं? बराबर कितना? अब तो सोच कितना कॉमन है यार। R2 कॉमन है क्या? कॉमन ले लो, कितना आएगा? R2 माइनस, फिर क्या कॉमन है? क्या हो जाएगा? बराबर में क्या है भाई? है कि नहीं? फिर से क्या कॉमन है? फिर क्या बचेगा? तो बताओ भाई, R2 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा? R2 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो बताओ R2 बराबर कितना आएगा? 20 आएगा ना। यहाँ R2 बराबर कितना आएगा? है कि नहीं? अगर हम लोग R2 बराबर कितना ले लेते हैं? 20 ओम, बात को समझिएगा। तो बताओ R1 कितना जाएगा? R1 प्लस 20 बराबर कितना? 25। R1 बराबर कितना हो जाएगा? है कि नहीं? अब R2 5 ले लोगे तो R1 कितना जाएगा? कोई दिक्कत? लिख ले।